नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में, जिसको दूसरे नाम से अनुलोम विलोम के नाम से भी जाना जाता है। आप किसी भी टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो आपको अनुलोम विलोम जैसा कहीं पे भी नाम नहीं मिलेगा। हठ योग उठा लो, पतंजलि योग सूत्र उठा लो, आपको कहीं पे भी नाम नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो आपको कहीं कहीं बस एक या दो ही जगह मिलेगा, वो भी गैरंट संहिता में। तो आप अनुलोम विलोम का मतलब एक बार हम समझ लेते हैं। क्या होता है कि अनुलोम और विलोम मतलब उल्टा और पुल्टा, जो हमने किया उसका हमने अगर उल्टा कर दिया तो वो होता है अनुलोम विलोम, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जानते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, हम नाड़ियों को शोधन करेंगे उसका। अब नाड़ियाँ कौन सी, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था आपको, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में बताया था। शिव ग्रंथ के अकॉर्डिंग 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं और बाकी के जितने भी हठ योग हैं उसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें मेन जो हैं वो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। तो ईड़ा मतलब लेफ़्ट, पिंगला मतलब राइट और सुषुम्ना मतलब बीच का। तो वो मूल आधार से जनरेट होती है और आपका जो आज्ञा चक्र यहाँ पे पीछे होता है, इसमें आईब्रो के बीच में अगर हम एक सुई डालेंगे तो वो एक पिनियल ग्लैंड होता है, उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। उसके नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो वो वहाँ पे ये सिचुएटेड होता है। इसका जो मीटिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट जो होता है। तो अभी हम बात करेंगे नाड़ियों को शोधन कैसे करना है। अब नाड़ियों का मतलब ये कि उसमें जो फ्लो हो रहा है उसमें हम उसको शोधन कर देंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप सीधे बैठ जाएंगे। सीधे बैठ के कंधे ढीले रहेंगे, पीठ सीधी, स्पाइन इरेक्ट। अब आपको इस तरह से नासिका मुद्रा बनानी है। अगर आपको ये कंफर्टेबल ना लगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये भी कंफर्टेबल ना लगे तो आप जो रेगुलर आप ये वाला करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसमें ये होती है इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर। तो इसको जब आप इस तरह से बना लेते हैं, फिर आप राइट को बंद करते हैं। राइट को बंद किया, लेफ़्ट से आपने इनहेल किया, फिर लेफ़्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल किया। फिर जिससे एक्सहेल किया उसी से आप इनहेल करेंगे। फिर दूसरी वाली से आप एक्सहेल करेंगे। तो ये था एक कंप्लीट राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। अब इसमें मैंने बताया कि आपको हमेशा लेफ़्ट से स्टार्ट करनी है और लेफ़्ट पे ही आपको एंड करनी है। तो इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो ये एक कंप्लीट राउंड हुआ। इससे इस तरह से आप अपने 11 राउंड से स्टार्ट करिए। नहीं हो रहा 7 से करिए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 7 से तो करिए। आपको थोड़ी देर में ऐसे थोरेसिक रीजन, जो आपका ये वाला पोर्शन होता है, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दर्द होने लगेगा, क्योंकि हमको आदत नहीं है बिल्कुल एकदम सीधा बैठने की। तो आप थोड़ा ऐसे जाने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान रखना है, इस चीज़ को अवेयर रखना कि आपको वापस से बिल्कुल सीधे हो जाना है। अगर आप इस तरह से जाएंगे तो आपकी स्पाइन का अलाइनमेंट ख़राब होगा, और जितना हमारा अलाइनमेंट ख़राब होता है उतना हम ओल्ड एज की तरफ जल्दी जाने लगते हैं, पेट बाहर आने लगता है, ठीक है। तो इसलिए जितना हम स्पाइन को अपना स्टेबल रखेंगे, जितना उसको फ्लेक्सिबल रखेंगे, जितना उसको अलाइन रखेंगे, तो उतना वो लंबा हम यंग रह सकते हैं। तो ये थी नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में कुछ बातें। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से करना है। इस तरह से आप बैठ जाएंगे, पीठ सीधी। नासिका मुद्रा हमने बना ली। नासिका मुद्रा बनाने के बाद राइट को बंद किया, लेफ़्ट से हमने इनहेल किया, उल्टी नाक से हमने इनहेल किया। फिर लेफ़्ट को बंद किया, राइट से छोड़ा, एक्सहेल किया। 1:2 काउंट में ये चलेगा। 5 में अगर लिया तो 10 में छोड़ेंगे। फिर हमने राइट से इनहेल किया, फुल योगिक ब्रीथिंग। फिर लेफ़्ट से हमने एक्सहेल किया। मैंने कहीं पे भी कुंभक नहीं लगाया, मैंने कहीं पे भी ब्रेथ को रिटेंशन नहीं दिया। ऐसा क्यों?
क्योंकि अभी मेरे को पहले अपने जो नाड़ी है उसको शोधन करना है। नाड़ियों को शोधन करेंगे उसके बाद ही हम कुंभक को अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी तभी कर सकते हैं जब हम कम से कम 1 साल तक इसको रेगुलर करें, तभी हम इसको कर सकते हैं। हमने देखा नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में, हमको इसको किस तरह से करना है। शुरू में आप 7 से स्टार्ट करिए, फिर 11 राउंड, फिर 21 राउंड, इस तरह से अपनी लिमिटेशन बढ़ाइए। होगा ये कि आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। जब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, ठीक है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये सब कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी करो, कितना भी करो, कोई लिमिटेशन नहीं है। 99% रोग ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी को स्ट्रोक आया, पैरालिसिस हुआ, उसके लिए तो बहुत बेस्ट है। कम से कम 6-6 घंटे, 7-7 घंटे लोग अगर करते हैं तो 4 से 5 दिन में ये सही हो जाते हैं स्ट्रोक। बाकी आपकी नाड़ियाँ शुद्ध हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं,